चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमारे भारतवर्ष के नागरिक के रूप में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों के लिए बहुत ही जानने वाला विषय है। केवल जानने वाला नहीं, बल्कि इसको हम लोगों को अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। क्यों ये विषय बहुत जरूरी है? बच्चों, आप लोग सभी के किताब में आप लोग ने देखा होगा, पहले पृष्ठ में ही भारत के संविधान की प्रस्तावना रहता है। फिर तुम लोग देखोगे प्रेम्बल ऑफ इंडिया के बाद मौलिक कर्तव्य, क्या और एक चीज रहता है मौलिक अधिकार। क्या रहता है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का संविधान हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा हम लोग के लिए जो एक निर्देश है जिसको हम सभी को पालन करना चाहिए। लेकिन मैं आप तुम लोगों को मौलिक कर्तव्य के विषय में बताना चाहूँगा, और इसके बारे में तुम लोग पहले से भी अवेयर हो। हम लोग 2-3 क्लास में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम लोग सभी को मौलिक कर्तव्य के बारे में जानना और इसको पालन करना बहुत ही नितांत जरूरी है एक देश के नागरिक के रूप में। और इस देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए हम लोग सभी को ये जानना जरूरी है। लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया ना, इसलिए अपने मातृभूमि के लिए। तो उनके मन में जो आदर्श था, उनके मन में जो उच्च विचार थे, उसको भी हमें याद रखना होगा और उन आदर्शों को अपने हृदय में समय पर देश के लिए हम लोग को त्याग करने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। दूसरा देखो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। हमारे देश का है, हम लोग आजाद देश है ना, इसकी रक्षा करना और यहाँ का जो एकता है, हम लोग मिलकर रह रहे हैं, सभी धर्म जाति लोग मिलकर रह रहे हैं, इसकी एकता की रक्षा करना, इसकी अखंडता की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, इसकी रक्षा हमारा मौलिक कर्तव्य है। हम लोग सभी को देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। देखो, 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखो, हमारा जो देश है ये विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा का देश है ना, विभिन्न प्रदेशों में बटा हुआ है हमारा देश, और इन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। हमें भातृत्व के साथ रहना चाहिए, ब्रदरहुड, भातृत्व, मिलजुल के रहना चाहिए और नारी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए जो क्या होगा, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यानी कि नारी। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। देखो, हमारा प्रकृति का कितना कठिन दौर से गुजर रहा है ना, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगली जीव जंतु मारे जा रहे हैं, बहुत सारा कानून है, फिर भी लोग उसका पालन बहुत लोग नहीं करते हैं ना। लेकिन वन्य जीव जंतु हमारे लिए कितने जरूरी है कि नहीं? और प्रकृति हमारे लिए कितना जरूरी है। आज कितना प्रदूषण फैल चुका है ना, तो प्राकृतिक वनस्पतियों की रक्षा करें, वन्य प्राणियों की रक्षा करें। हमारा जो झील, नदी, ये सब हमारा प्राकृतिक है, इसकी भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसको दूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखो, हमारे मन में साइंटिफिक चेतना होनी चाहिए, वैज्ञानिक चेतना, झाड़ फूक पौधा ये सब नहीं, ठीक है, वैज्ञानिक चेतना। किसी भी चीज को हम लोग वैज्ञानिक तरीके से समझे और उसको वैज्ञानिक तरीके से सुलझाए। किसी भी चीज के बारे में हम लोग अंधविश्वासी ना हो।
ठीक है, ये हमारे लिए पढ़े हुए बच्चों के लिए जरूरी है। सभी देश के नागरिकों का ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, हम लोग क्या सोचते हैं, कोई भी चीज है सरकारी चीज है, क्या है, सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी भवन है, कुछ भी करो, ऐसा होता है। ये हमारा सबका संपत्ति है, केवल सरकार का नहीं है। हाँ, इसकी रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अच्छा, हम लोग सब लोग चाहते हैं ना, हमारा देश जो है विश्व का गुरु बने, हमारा देश जो है ऊंचाइयों पर उठे, सबसे आगे बढ़े, हमारा देश चाहते हैं ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है, व्यक्तिगत क्वालिटी, उसको भी बढ़ाओ। कोई पढ़ने में अच्छा है, पढ़ो, कोई खेलने में अच्छा है, खेलो ना, कोई गाने में अच्छा है, गाओ, अपना अपना व्यक्तिगत क्वालिटी बढ़ाओ। और साथ ही साथ 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का कोई भी बच्चा स्कूल से आउट नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने गांव में भी देखो, कोई बच्चा ड्रॉप आउट है ना, स्कूल छोड़ चुका है, उसका उम्र 6 वर्ष है, 7 वर्ष है, 8 वर्ष है, नहीं पढ़ रहा है, उसको खोजो, अपने पास के स्कूल में ले जाने का प्रयास करो, माता पिता को भी बोलो ना। ये मौलिक कर्तव्य है उस बच्चे का, लेकिन उसको पढ़ना ही पड़ेगा, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है, तो देखिए ये सारी बातें हम लोग पालन कर सकते हैं कि नहीं। तो इन सारी बातों को अगर हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग एक भारत का अच्छा नागरिक कहलाएंगे। क्या, केवल भारत के नागरिक है बोलने से नहीं होगा, हमें बहुत कुछ पालन करना पड़ेगा अपने देश के लिए। देखो हमारे देश के लिए गांधी जी ने कितना क्या किया ना, गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, हम लोग सबका नाम आदर से लेते हैं ना। क्यों, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ त्याग किया, तो उनका छोड़ा हुआ ये देश, उन्होंने जो त्याग किया था, तो हमें भी उन्हीं के मार्ग पर चलना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग सब कोई क्या मौलिक कर्तव्य का पालन करोगे? यस सर। और इसको याद रखोगे? यस सर। याद रखना केवल रट्टा मारना नहीं है, याद रखना और अपने जीवन में इसको लागू करना, अपने परिवार में भी इसको लागू करवाने की कोशिश करना, अपने गांव में भी इसको लागू करवाने की कोशिश करना, ठीक है। और इस कर्तव्य का अगर हम लोग पालन करेंगे तो कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा, सब तरफ शांति होगा ना, क्योंकि एक ये भी है ना, सभी धर्मों का सम्मान करें, है ना, सभी जातियों का सम्मान करें, सभी भाषाओं का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, भारत के संविधान का सम्मान करें ना। तो ये सारी चीजें हम लोग सभी को पालन करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग मौलिक कर्तव्य के साथ साथ हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग इसको संकल्प के साथ जाएं कि हम लोग मौलिक कर्तव्य को याद रखेंगे और इसका पालन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। में जो चीज लिखी गई है उस आदर्श का हम लोग पालन करेंगे और इस देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं ना, इंस्टीट्यूशंस है जिनका अपना एक महत्व है, उसका हम लोग सम्मान करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगा ना, उसका हम लोग कभी निरादर नहीं करेंगे, हमेशा राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है बोलो, राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन, जब भी जन गण मन होता है हम लोग खड़े होते हैं ना, राष्ट्रगान कहीं भी हो रहा हो हमें तुरंत उसके सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए और कभी भी राष्ट्रगान का निरादर नहीं करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है, भारत के नागरिक के रूप में हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नहीं। और दूसरा देखो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा में जो चीज लिखी गई है उस आदर्श का हम लोग पालन करेंगे और इस देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं ना, इंस्टीट्यूशंस है जिनका अपना एक महत्व है, उसका हम लोग सम्मान करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगा ना, उसका हम लोग कभी निरादर नहीं करेंगे, हमेशा राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, उसके सम्मान की रक्षा करेंगे। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है बोलो, राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन, जब भी जन गण मन होता है हम लोग खड़े होते हैं ना, राष्ट्रगान कहीं भी हो रहा हो हमें तुरंत उसके सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए और कभी भी राष्ट्रगान का निरादर नहीं करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है, भारत के नागरिक के रूप में हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमें करना ही चाहिए, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नहीं। और दूसरा देखो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को